हेलो स्टूडेंट्स, मैं राम प्रताप प्रवक्ता इकोनॉमिक्स आपकी अपनी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं 12वीं कक्षा के मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 13 और जिसमें हम पढ़ रहे हैं सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था। और इस पर हमारा टॉपिक चल रहा था बजट घाटा। पिछले वीडियो में बजट घाटा किसे कहते हैं, क्या अर्थ है और उसके कितने प्रकार हैं, उसके बारे में हमारी चर्चा रही। और आज रहेगी बजट घाटे को एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के जरिए आपके सामने उसको हल करने का। तो उसके लिए मैंने आपके सामने कुछ आंकड़े रखे हैं। एक तालिका है जो केंद्र सरकार की अनुमानित बजट स्थिति को दर्शा रही है। इसमें जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो मैंने सारे के सारे करोड़ों में ली हैं। देखिए, राजस्व प्राप्तियां 10,56,300 करोड़ क्या लिया मैंने, जो राजस्व प्राप्ति ली 10,56,331 करोड़ ये लिए मैंने राजस्व प्राप्तियां। और राजस्व व्यय है 14,36,169। कितने करोड़ रुपए हमारी प्राप्तियां हैं। पूंजीगत प्राप्तियां हैं वो है 6,08,997 और कुल जो पूंजी व्यय है वो है 2,29,129। और कुल प्राप्तियां हम दो को पहली को और तीसरी को जोड़ देंगे तो हमारे 16,65,297। और यदि हमें कुल व्यय देखना है तो हम दूसरे और तीसरी मद को जोड़ेंगे जिसका टोटल बनता है 16,65,229, यानी कुल व्यय और कुल प्राप्तियां और कुल व्यय के बराबर है। ऋणों की जो वसूली है वो है आपकी 4,467 ऋणों की वसूली में या अन्य प्राप्तियां जो है। इसके बाद ऋण तथा अन्य दायित्व हैं वे बढ़ते हैं आपके 5,42,499 करोड़ रुपए। इसके बाद ब्याज का भुगतान हो 3,70,685। ये आंकड़े हमने लिए हैं। इन आंकड़ों का हम प्रयोग करके हमारे जो का हमने कल कराए थे आपको 3 प्रकार के घाटे, उन तीनों प्रकार के घाटे हम निकालने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा ये हमारा पहला टॉपिक था, पहला प्रकार था राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों में से राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय चाहिए हमें। राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय। तो आपके पास जो राजस्व व्यय है वो कितना है वो ढूंढना अपने। ये है आपका 14,36,169 करोड़ माइनस कुल प्राप्तियां कितनी राजस्व प्राप्तियां 10,56,331। इन मदों को आपने ध्यान से उठाना है, इसको देखना है। यदि आप इसमें से घटाएंगे दोनों तो आपका आएगा 3,79,838। इसमें से ये रकम घटाएं आप 3,79,838 करोड़। ये आपका आ जाएगा। कितना आएगा 3,79,838 करोड़ रुपए। बिल्कुल आसान सी बात है। राजस्व घाटा दर्शाना है तो राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियां घटा देंगे तो आपका राजस्व घाटा आपके सामने आ जाएगा। ये 1 नंबर पे था आपका। 2 नंबर पे आपका था राजकोषीय। ये घाटा था, इसको आप कैसे निकालेंगे इस टॉपिक को आप ध्यान से देखें। इसमें सबसे पहले आप राजस्व प्राप्तियां और ऋणों की वसूली व अन्य प्राप्तियों को जोड़ेंगे। राजस्व प्राप्तियां देखो आप कौन कौन सी हैं आपकी। राजस्व प्राप्तियां हमारे पास 10,56,331 प्लस में और क्या जोड़ेंगे आप, जैसे कि हमें पता है वो हम जोड़ेंगे इसमें ऋणों की वसूली या अन्य प्राप्तियां जिसको हम पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। उधार को छोड़ करके जो है वो जोड़ेंगे। तो कौन कौन सी जोड़ेंगे आप में राजकोषीय
इसमें से हम जो हमारे पास ऋणों की वसूली है, ये हमारा था प्राप्ति, पहले व्यय लिखना चाहिए था हमें। कुल व्यय कितना है, कुल व्यय देखिए राजकोषीय घाटा के लिए कुल व्यय चाहिए पहले आपको। कुल व्यय है आपका, कुल व्यय कितना आपका 16 छठी टर्म 16,65,65,297 इतने हैं घाटा। और राजकोषीय घाटा घटाने के लिए हम कुल में से, क्योंकि ये दोनों कुल प्राप्ति और कुल व्यय बराबर होते हैं हमेशा, आपने काउंट की भाषा में देखा तो, लेकिन यहाँ इसके अंदर एक चीज फालतू है। जो कुल प्राप्ति है उसमें जो हमने ये ऋण तथा दायित्व ये शामिल है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, एक तो कुल राजस्व प्राप्तियां होनी चाहिए। राजस्व प्राप्तियां हमारी 10,56,331 करोड़। और इसमें क्या जुड़ना चाहिए, वो जुड़ना चाहिए ऋणों की वसूली, जो प्राप्तियां हैं इनको छोड़कर, ऋण तथा दायित्वों को छोड़ करके ऋणों की। मैंने पहले भी बताया था कि जो ऋण है, जो ऋणों की वापसी है, वो हमारी परिसंपत्ति है, सरकार की प्राप्ति है, इसलिए हम ऋणों की वसूली है वो इसमें शामिल करेंगे अन्य प्राप्तियों में। लेकिन जो ऋण है, ऋण जो हमने दिए थे कभी लिए वो हमारी प्राप्ति है, लेकिन जो आप ऋण ले रहे हैं तो उनके लिए हमारा दायित्व बनता है, हमारी परिसंपत्ति कम होती है, तो इसलिए हम इसको शामिल नहीं करेंगे। तो हमारा जो मद नंबर 7 है इसको शामिल करेंगे आप 66,467। इसको हम न्यूमेरिकल से हल करेंगे तो ये देखा आपका कितना बनता है। पहले इन दोनों टर्मों को जोड़ो और 16,65,297 में से घटा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5,42,499 करोड़। इतने करोड़ ये आपका आ गया। देखिए मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा किसके बराबर है, ये मैंने कल की वीडियो में बताया था आपको, बताया था ऋण तथा दायित्व के बराबर। ऋण तथा अन्य दायित्व इनके बराबर होता है जो राजकोषीय घाटा होता है। अब आप देखिए आपका राजकोषीय घाटा कितना है 5,42,499। और नीचे आप देखिए आपका जो 8वीं मद है वो है ऋण तथा अन्य दायित्व, ये भी आपका 5,42,499। इसका मतलब है ये जो हमने ऋण और अन्य दायित्व बन गए, हमारे उधार लेने के कारण दायित्व बन गए हैं, हमने जो ऋण लिया है, ऋण लिए चाहे वो किसी केंद्रीय बैंक से, विदेश बैंकों से, किसी से भी लिया हमने, उसके कारण ये घाटा राजकोषीय घाटा है। ये बड़े अच्छे से समझ लेना आपने कि जो ऋण और अन्य दायित्व है, ऋणों की वापसी की बात नहीं है यहाँ, ऋणों की वापसी हमारी परिसंपत्ति है, लेकिन जो ऋण है हमने आगे ऋण लिए हैं या अन्य उनके कारण या अन्य दायित्व बन गया है कोई चीज के कारण हमारा, तो वे हमारे वो राजकोषीय घाटा के इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ये विशेष करके आपने ध्यान रखना है। अब हमारा नंबर 1 तीसरा नंबर बचता है, वो बचता है हमारा प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा ब्याज को भुगतान को छोड़ देता है। मैंने बताया था आपको, क्या बताया था आपको, बताया था प्राथमिक घाटा है उसमें राजकोषीय घाटे में से, जो राजकोषीय घाटा हमारा ये आया है, राजकोषीय घाटा और माइनस में हमारा ब्याज भुगतान। हमने ब्याज का भुगतान कर दिया है, तो इसका मतलब जो हमने ऋण लिया था, जो हमने ऋण लिया था वो हमारा बाकी बच गया। तो हमारा यहाँ प्राथमिक घाटा निकालना, हमने राजकोषीय हमारा पास है 5,42,499 और माइनस में आपका ब्याज का भुगतान। आपने इस क्रम में देखिए कहीं कहीं जरूर लिखा है, ये लिखा है आपका 3,70,685, 3,70,685 ये ऋण के रूप में अदा किए हैं जो हमने लिया था। तो ये हमारे पास घटाने के बाद हमारे पास बचता है 1 कहता है 814, 1
71,814। ये हमारा प्राथमिक घाटा है। जो इतने करोड़ रुपए हमारे पास बचा, ये हमने ऋण के रूप में लिया था, जो हमने अदा नहीं किया करोड़। जो ये इतने करोड़ बचा, ये हमारा प्राथमिक घाटा है। प्राथमिक का मतलब पहले घाटा आ रहा है। तो कई बार हम इस घाटे को करने के लिए, पूरा करने के लिए ऋण पर ऋण लेते हैं, या ब्याज भी न अदा करने के कारण हम फिर उसका ब्याज पर ब्याज देते रहते हैं, और इस प्रकार सरकार बड़े गहरे आर्थिक संकट में फंस जाती है। तो इस प्रकार आपने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के माध्यम से तीनों चीजों को समझने का बहुत अच्छा प्रयास किया। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इस पाठ का जो बाकी है वो हम करते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए मैं चाहूंगा आप लोगों से विदा लेने के लिए। आज की एक छोटी सी वीडियो थी। इस वीडियो के जरिए मेरा जो मेन उद्देश्य था वो था आपको प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटे के बारे में बताना। तो मुझे पूरी आशा है जो कल कमी रह गई थी वो अवश्य ही आज आपकी पूरी हो गई होगी। इसी प्रकार से आप यदि कोई आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको आप हल कर सकते हैं। इसी प्रकार आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहे, सफलता हासिल करते रहें। आपसे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।